जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है आशीर्वाद। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ये किसे उठा लाई। शालिनी जो मंदिर गई थी वो एक 2 साल की बच्ची के साथ। घर में घुसते देख उसकी सास दुर्गा देवी चिल्लाई, माँ जी, ये बच्ची मुझे मंदिर की सीढ़ी पर बैठी मिली, बहुत रो रही थी। मैंने इससे इसकी माँ के बारे में पूछा पर ये कुछ ना बता पाई। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। इंस्पेक्टर साहब को इसके माँ बाप का पता लगाने बोला है, पर ये बच्ची वहाँ रही नहीं तो मैं अपने साथ ले आई। शालिनी एक सांस में बोल गई, ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो ऐसे उठा लाई। जाने कौन जात की है। दुर्गा देवी नाक भों सिकोड़ बोली, पर माँ जी, ये तो बच्ची है, जात धर्म से इसे क्या मतलब। बच्चे तो ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं। वैसे भी जब इसके घर वाले मिल जाएंगे तब ये चली जाएगी। मैंने आपके बेटे से फोन पर पूछ लिया था, तभी लाई। शालिनी बच्ची को खुद से चिपकाते हुए बोली, अपनी मर्जी चलावे हैं सभी। अपनी औलाद पैदा कर ना सकी 4 साल में, न जाने किसकी औलाद पर ममता लुटाएगी। दुर्गा देवी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। शालिनी की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि पिछले 4 साल से बच्चा ना पैदा कर पाने के ताने सुन रही थी और इलाज करवा करवा कर तंग और हताश हो चुकी थी। शालिनी ने उस बच्ची जो अपना नाम चिंकी बता रही थी उसे दूध पिलाया और सुला दिया। खुद घर के कामों में लग गई। बच्ची थोड़ी देर बाद जाग गई और बैठक में दुर्गा देवी के पास आ खड़ी हो गई। गोरी चिट्टी बच्ची टुकुर टुकुर दुर्गा देवी को देखने लगी। ये चल हट, दूर हो मुझसे। अरे शालिनी कहाँ मर गई, इसे दूर कर मुझसे। दुर्गा देवी उसे देख चिल्लाई। शालिनी भागी भागी आई और बच्ची को कमरे में ले गई। अगले दिन तक बच्ची शालिनी और उसके पति रमेश के काफी करीब आ गई। उन दोनों को भी चिंकी का साथ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी जिंदगी में बच्चे की जगह सुनी थी। शालिनी की शादी के 5 साल बाद भी मां ना बन पाने के कारण अगले दिन, जी साहब, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ढूंढिए, बच्ची यहाँ सुरक्षित है। जी ठीक है। रमेश के पास किसी का फोन आया। किसका फोन है लल्ला, दुर्गा देवी ने पूछा। माँ, थाने से फोन था, अभी बच्ची के माँ बाप की जानकारी ना मिली है। मैं बोल दिया तब तक बच्ची यहीं रहेगी। रमेश ने कहा, यहाँ रहेगी तो क्या इस मैली कुचैली फ्रॉक में। ले शालिनी, ये कुछ कपड़े तेरी ननद के हैं जो मैंने संभाल के रखे थे। नहला के बदल इसके कपड़े, वरना सारे घर को गंदा करती फिरेगी ये। दुर्गा देवी संदूक से कुछ कपड़े निकालते बोली, जी माँ जी। शालिनी ने कपड़े लिए और चिंकी को नहलाकर वो कपड़े पहना दिए। चिंकी का उजला रंग नहाकर और निखर आया। नन्ही बच्ची सारा दिन इधर से उधर फुदकती रहती। घर में रौनक हो गई उसके आने से। शालिनी, जो अब तक तरस रही थी माँ बनने को, उसको भी चिंकी के रूप में बेटी मिल गई थी। अब तो दुर्गा देवी भी उसकी हरकतों पर मुस्कुरा देती। जब चिंकी तोतली आवाज में उन्हें दादी बोलती तो खिल जाती दुर्गा देवी भी, पर अपनी अकड़ में कभी बच्ची को हाथ ना लगाती। 1 महीने बाद, अरे शालिनी देख, दरवाजे पर कौन है। दरवाजे की घंटी बजने पर दुर्गा देवी चिल्लाई, जी साहब। दरवाजा खोल सामने खड़े इंस्पेक्टर से शालिनी बोली, हमने उस बच्ची के माँ बाप का पता लगाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुए। इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोला, ऐसी सूरत में बच्ची का क्या होगा। शालिनी ने चिंकी को खुद से चिपकाते हुए कहा, मैं इसीलिए आया हूँ। एक अनाथ आश्रम में बात कर ली है, बच्ची वहीं रहेगी। अब मैं उसे लेने आया हूँ। इंस्पेक्टर बोला, पर इंस्पेक्टर साहब, बच्ची वहाँ कैसे, मेरी बच्ची कैसे रहेगी। शालिनी की आंख में आंसू आ गए। खुद को संभालो शालिनी, बच्ची को एक न एक दिन जाना ही था। ये पहले से तय था। हमारी ही गलती है जो हम इसे इतना मोह पाल बैठे। शालिनी को गले लगाते रमेश भरे गले से बोला, चलो बेटा। इंस्पेक्टर ने चिंकी से कहा, नहीं। चिंकी रोते हुए शालिनी से लिपट गई। इंस्पेक्टर बच्ची को गोद में उठा ले जाने लगा, पर बच्ची रो रही थी और शालिनी के पास आने को मचल रही थी। तभी, हमारी पोती कहीं नहीं जाएगी,
दुर्गा देवी कमरे से बाहर आते बोली, माँ जी। शालिनी आश्चर्य से बोली, हाँ, हमारी पोती यहीं रहेगी। तू चिंता ना कर शालिनी, तेरी बिटिया को कोई अलग नहीं करेगा तुझसे। ये देवी मैया का आशीर्वाद है, जो बच्ची तुझे उसके मंदिर में मिली है। तेरी सुनी गोद भरने को अब वो गोद खाली ना होगी। दुर्गा देवी प्यार से बोली, सच माँ जी। रोती हुई शालिनी बोली, और इंस्पेक्टर की गोद से बच्ची को ले। इंस्पेक्टर बच्ची यहीं रहेगी। इसके माँ बाप मिलते हैं तो ठीक है, वरना हम इसे कानूनन गोद लेंगे। दुर्गा देवी इंस्पेक्टर से बोली, जी माँ जी, पर इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आज्ञा लेनी होगी और पर्चे पर दस्तखत करने होंगे। इंस्पेक्टर दुर्गा देवी से बोला, हम तैयार हैं। चल रमेश मेरे साथ पुलिस स्टेशन, और शालिनी तू पकवान बना मेरी पोती होने की खुशी में। दुर्गा देवी ने चिंकी को शालिनी की गोद से लेते हुए कहा, माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये खुशी देने के लिए। शालिनी दुर्गा देवी के कदमों में झुकती बोली, उसे गले लगाते हुए दुर्गा देवी बोली, अरे शुक्रिया तो तेरा, मुझे इतनी प्यारी बच्ची की दादी बनाने के लिए। दुर्गा देवी बोली, दादी दादी। चिंकी खुशी से खिलखिला उठी। दादी ने बच्ची का माथा चूम लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।